श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 2 श्री चैतन्य महाप्रभु के भावोन्माद की अभिव्यक्ति। अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के आखिरी हिस्से को सारांश में पेश करते हुए उनके पालौकिक भाव का वर्णन करूंगा, जो कृष्ण से उनके रिश्ते के कारण लगभग उन्माद जैसा दिखता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और प्रभु के सभी भक्तों की जय हो। अंतिम 12 वर्षों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण से बिछोह के भाव के सारे लक्षण लगातार दिखाए। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन दिन रात उसी दशा में रहता था, जिस दशा में राधा रानी का मन तब था जब उद्धव गोपियों से मिलने वृंदावन आए थे। महाप्रभु हमेशा विरहजनित उन्माद की स्थिति में रहते थे। उनके सभी कार्य विस्मृति पर आधारित होते थे और उनकी बातें हमेशा प्रलाप जैसी होती थीं। उनके समस्त शरीर के रोम छिद्र से रक्त बह रहा था और सारे दांत हिल रहे थे। एक पल में सारा शरीर दुबला हो जाता था तो अगले ही पल मोटा हो जाता था। समानांतर किवाड़ के आगे का छोटा कमरा गंभीरा कहलाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु उसी कमरे में रहते थे, पर वे एक पल भी नहीं सोते थे। पूरी रात वे अपना मुंह और सिर दीवार से रगड़ते रहते थे, जिससे उनके पूरे चेहरे में घाव हो गए थे। यद्यपि घर के तीनों प्रवेश द्वार निरंतर बंद रहते थे, फिर भी महाप्रभु बाहर निकल जाते थे। कभी उन्हें जगन्नाथ मंदिर के सिंहासन द्वार पर देखा जाता था और कभी कभी वे समुद्र में गिर जाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु रेत के टीलों को गोवर्धन पर्वत समझकर तेजी से दौड़ते थे। दौड़ते समय वे ऊंची आवाज में विलाप और रोते थे। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु को नगर के छोटे छोटे उद्यानों में वृंदावन का आभास होने लगता। ऐसे में वे वहां जाकर नाचने और कीर्तन करने लगते और कभी कभी आध्यात्मिक उन्माद में अचेत हो जाते। जो अद्भुत दिव्य भावों के कारण महाप्रभु के शरीर में बदलाव होते, वो किसी और शरीर में कभी भी संभव नहीं थे। कभी कभार उनके हाथों और पैरों के जोड़ 8 इंच 1 बिट्टा तक अलग हो जाते थे और केवल त्वचा से जुड़े रहते थे। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु के हाथ, पैर और सिर उनके शरीर में समा जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे कछुवे का सिर और अंग उसके शरीर के भीतर समा जाते हैं। ऐसे में श्री चैतन्य महाप्रभु ने अद्भुत भाव विभोर लक्षण दिखाए। उनका मन शून्य सा दिखता और उनके शब्द निराश और हताश प्रकट होते। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मन की भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त करते थे, मेरे प्राणों के नाथ, मुरली बजाने वाले कहाँ हैं? अब मैं क्या करूं? मैं महाराज नंद के पुत्र को खोजने कहाँ जाऊं? मैं अपनी पीड़ा किससे कहूं? कौन मेरे दुख का पार लगा सकता है? नंद महाराज के पुत्र के बिना मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव कृष्ण के वियोग में अपनी बेचैनी प्रकट करते हुए उनके लिए विलाप करते थे। ऐसे अवसरों पर वे रामानंद राय द्वारा रचित नाटक जगन्नाथ वल्लभ नाटक के श्लोकों का उच्चारण करते थे। श्रीमती राधारानी विलाप करती थीं, हमारे कृष्ण इस पर कोई ध्यान नहीं देते कि प्रेम में कितनी चोटें सहना पड़ी हैं। प्रेम में हमारा दुरुपयोग हुआ है, क्योंकि प्रेम यह नहीं जानता कि कहाँ प्रहार करना है और कहाँ नहीं। यहाँ तक कि कामदेव भी हमारी कमजोर स्थिति को नहीं समझते। मैं किसी से क्या कहूँ? कोई किसी की कठिनाइयों को नहीं समझ सकता। हमारा जीवन हमारे वश में नहीं है। यौवन तो 2-3 दिनों के लिए रहता है और जल्दी ही खत्म हो जाता है। ऐसी हालत में, हे विधाता, हमारी मंजिल क्या होगी? श्रीमती राधारानी ने कृष्ण से विरह में दुखी होकर कहा, ओह, मैं अपने दुख के बारे में क्या कहूँ? कृष्ण से मिलने के बाद ही मेरे प्रेम का अंकुर होगा, लेकिन उनसे अलग होने के बाद मुझे ऐसा झटका लगा कि वो जैसे किसी बीमारी की तरह जाने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बीमारी के बस एक ही डॉक्टर हैं और वो स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन वो भक्ति के इस पौधे की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। मैं कृष्ण के व्यवहार के बारे में क्या कहूँ? बाहर से वो एक आकर्षक युवा प्रेमी लगते हैं, लेकिन भीतर से वो बहुत बड़े धोखेबाज हैं और दूसरों की पत्नियों को मारने में बहुत माहिर हैं। कृष्णा से प्रेम करने के परिणामों के विषय में श्रीमती राधारानी ने आगे कहा, हे सखी, मैं विधाता के विधान को नहीं समझ पा रही। मैंने सुख की कामना से कृष्ण से प्रेम किया था, किंतु परिणाम बिल्कुल विपरीत हुआ। अब मैं दुख के सागर में डूब रही हूँ।
शायद मैं अब मरने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी जीवनी शक्ति समाप्त हो गई है। मेरी मानसिक अवस्था ऐसी है। प्रेम की व्यापार स्वभाव से कुटिल है। हम उसमें पर्याप्त समझदारी के साथ एंट्री नहीं करते और ध्यान नहीं देते कि क्या वो जगह हमारे लायक है या नहीं, या वो काम हमारे लिए अच्छा है या नहीं। हम अच्छे नतीजे आने की उम्मीद भी नहीं करते। ऐसे में क्रूर कृष्णा ने मेरे हाथ और गले को अपने अच्छे गुणों की रस्सी से बांध दिया है, जिस वजह से अब मैं खुद को आजाद नहीं कर सकता। मेरे प्रेम में एक व्यक्ति है जिसका नाम मदन है। उसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। उसका कोई शरीर नहीं है, फिर भी वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में बहुत कुशल है। उसके पास 5 बाण हैं, जिन्हें वह अपने धनुष पर चढ़ाकर निर्दोष महिलाओं के शरीर में मारता है। इससे वो महिलाएं बदहाल हो जाती हैं। बेहतर होता कि वो बिना किसी झिझक के मेरी जान ले लेता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो मुझे बस तड़पाता रहता है। शास्त्रों में लिखा है कि एक व्यक्ति दूसरे के मन के दुख को नहीं जान सकता। तो मैं ललिता और अपनी अन्य प्रिय सखियों के बारे में क्या कह सकती हूँ? वो भी मेरे भीतर के दुख को नहीं समझ सकती। वो बार बार मुझे बस यही कहती हैं कि हे सखी, धैर्य धरो। मैं कहती हूँ, हे सखियों, तुम मुझसे ये कहकर धीरज रखने का आग्रह करती हो कि कृष्ण कृपा के सागर हैं और किसी दिन वे मुझे स्वीकार कर लेंगे। पर मैं तुम्हें बता दूं कि यह बात मुझे सांत्वना नहीं देगी। जीव का जीवन बहुत ही क्षणभंगुर है। ये कमल की पत्ती पर टिकी पानी की बूंद की तरह है। कृष्ण की कृपा की आशा में कौन इतना लंबा जीवन जी सकता है? मनुष्य 100 साल से ज्यादा नहीं जीता। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री का यौवन, जो कि कृष्ण का एकमात्र आकर्षण है, कुछ ही दिनों में चला जाता है। यदि तुम कहो कि कृष्ण दिव्य गुणों के सागर हैं और इसलिए कभी न कभी दयालु होंगे, तो मैं केवल इतना कहूंगा कि वे आग की तरह हैं, जो अपनी चकाचौंध से पतंगों को आकर्षित करती है और उन्हें मार डालती है। कृष्ण के गुण ऐसे हैं कि वे अपने दिव्य गुणों को दिखाकर हमारे मन को आकर्षित करते हैं और बाद में हमसे अलग होकर हमें दुखों के सागर में डुबो देते हैं। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु दुख के विशाल सागर में विलाप करते और अपने दुख की अभिव्यक्ति करते। भावना की तरंगों के वश में होकर उनका मन दिव्य रसों में भटकता और इस तरह वे एक और श्लोक का उच्चारण करते, जो निम्नलिखित है। हे सखियों, अगर मैं श्री कृष्ण के दिव्य रूप, गुणों और लीलाओं की सेवा नहीं करती, तो मेरे सारे दिन और मेरी सारी इंद्रियां बिल्कुल बेकार हो जाएंगी। अभी मैं पत्थर और सूखी लकड़ी जैसी अपनी इंद्रियों का बोझ यूं ही ढो रही हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक बिना शर्म के ये भार ढोती रहूंगी। उसकी आंखें किस काम की जो कृष्ण का चांद जैसा मुख नहीं देखती? वो मुख जहां सारी सुंदरता का जन्म होता है, जहां से उनकी बांसुरी के अमृत जैसे गीत प्रवाहित होते हैं। अरे, उस इंसान पर वज्रपात क्यों नहीं होता? उसने आंखें रखी तो क्यों हैं? हे सखियों, मेरी विनती सुनो। विधाता द्वारा प्रदत्त मेरी समस्त शक्तियां क्षीण हो गई हैं। कृष्ण बिना मेरा शरीर, चेतना, मन और मेरी सारी इंद्रियां व्यर्थ हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में कहानियां अमृत की लहरों के समान होती हैं। यदि ऐसा अमृत किसी के कानों में प्रवेश नहीं करता, तो वे कान फूटे हुए शंख के सुराख से अलग कुछ नहीं हैं। ऐसे कानों का निर्माण व्यर्थ है। भगवान कृष्ण के होठों का अमृत, उनका दिव्य गुण और स्वभाव सभी अमृतों के स्वाद से भी बढ़कर है। ऐसे अमृत का आस्वादन करने में कोई दोष नहीं है। जो इसका स्वाद नहीं चखता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। उसकी जीभ मेंढक की जीभ के समान ही है। कृष्ण का शरीर कस्तूरी और नीले कमल के फूल जैसे सुगंध के मिश्रण से भी सुगंधित है। जिस व्यक्ति ने कभी कृष्ण की इस सुगंध को ना सूंघा हो, उसके नथुने लोहार की धौंकनी के बराबर हैं। उनकी सुगंध के सामने तो कस्तूरी और कमल की सुगंध भी फीकी पड़ जाती है। कृष्ण के हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे इतने शीतल और सुखद हैं कि उनकी तुलना केवल लाखों चांदों की रोशनी से ही की जा सकती है। जिसने उनके हाथों और पैरों को स्पर्श किया है, उसे पारस पत्थर के प्रभाव का अनुभव हुआ है। यदि किसी ने उन्हें स्पर्श नहीं किया है, तो उसका जीवन निरर्थक है और उसका शरीर लोहे के समान है। इस तरह से विलाप करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय में शोक के द्वार खोल दिए। हताश, दीन और उदास होकर उन्होंने निराश हृदय से बार बार एक श्लोक पढ़ा।
यदि भाग्यवश कृष्ण का वो दिव्य रूप मेरी दृष्टि के सामने आ जाए तो मेरा हृदय, जो कष्टों से पीड़ित है, उसे कामदेव चुरा ले जाएगा, जो कि स्वयं मूर्तिमंत आनंद है। चूंकि मैं कृष्ण के सुंदर रूप को भरपूर नहीं देख पाई, इसलिए जिस दिन मैं पुनः उनके उस रूप को देखूंगी तो मैं उस क्षण को अनेक रत्नों से सजाऊंगी। जब भी, यहाँ तक कि स्वप्न में भी, मुझे कृष्ण के मुख और उनकी वंशी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मेरे सामने दो शत्रु प्रकट हो जाते थे, आनंद और कामदेव। क्योंकि ये मेरे मन को मोह लेते थे, इसलिए मैं कृष्ण के मुख को आंख भरकर नहीं देख पाती थी। यदि भाग्यवश ऐसा कोई पल आ जाए कि मैं दोबारा कृष्ण को देख सकूं, तो मैं उन पलों, घड़ियों और घंटों को फूलों की मालाओं और चंदन के लेप से सजाऊंगी और उन्हें हर तरह के रत्न और आभूषणों से सुशोभित करूंगी। एक पल में श्री चैतन्य महाप्रभु को बाहर की चेतना आ गई और उन्होंने अपने सामने दो व्यक्तियों को देखा। महाप्रभु ने उनसे पूछा, क्या मैं होश में हूँ? मैं कौन से सपने देख रहा था? मैं कैसा बकवास कर रहा था? क्या आपने विनम्रता के कुछ बोल सुने? श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे मित्रों, तुम लोग मेरे प्राण हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पास कृष्ण के प्रति प्रेम रूपी धन नहीं है। इसलिए मेरा जीवन दरिद्र है। मेरे शरीर के अंग और इंद्रियां बेकार हैं। उद्धरण चिन्ह। निराशा भरे स्वर में उन्होंने फिर से स्वरूप दामोदर और राय रामानंद से कहा, हाय मेरे मित्रों, अब तुम मेरे हृदय की निश्चयता जान सकते हो और यह जानने के बाद तुम ये तय करो कि मैं सही हूं या नहीं। तुम इस बारे में ठीक से बता सकते हो। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक और श्लोक का उच्चारण शुरू किया। छल रहित भगवत प्रेम इस भौतिक दुनिया में संभव नहीं है। अगर ऐसा प्रेम है तो उसमें विरह नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर विरह में कोई कैसे जीवित रह सकता है? कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम जाम्बू नदी से मिलने वाले सोने जैसा है, जो मानव समाज में नहीं मिलता। अगर यह होता तो वियोग नहीं होता। वियोग होने पर कोई जीवित नहीं रह सकता। ऐसा कहकर श्रीमती शचीमाता के पुत्र ने एक अन्य अद्भुत श्लोक सुनाया, जिसे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर ने एकाग्रचित्त से सुना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अपने हृदय की बातें कहने में मुझे शर्म आ रही है, फिर भी मैं सारे औपचारिकता छोड़कर हृदय से बोलूंगा। कृपया सुने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, हे मित्रों, मेरे हृदय में जरा भी भगवत प्रेम नहीं है। जब तुम मुझे विरह में रोते देखते हो तो मैं अपने परम सौभाग्य का महज झूठा दिखावा कर रहा होता हूँ। सचमुच मुरली बजाते हुए कृष्ण का सुंदर मुखमंडल न देख पाने के कारण मैं एक कीट के समान व्यर्थ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। दरअसल मुझे श्री कृष्ण से कोई प्यार नहीं है। मैं जो कुछ भी करता हूँ वो कृष्ण प्रेम का ढोंग है। जब तुम मुझे रोते हुए देखते हो तो मैं महज अपनी खुशकिस्मती का दिखावा कर रहा होता हूँ। इसे तुम पक्के तौर पर समझ लो। यद्यपि मैं वंशी बजाते श्री कृष्ण के चंद्रमुख को नहीं देख पाता, न ही उनसे मिलने की कोई संभावना है, फिर भी मैं अपने शरीर की देखभाल करता हूँ। यही वासना का मार्ग है। इस तरह मैं अपने मक्खी के समान जीवन को बनाए रखता हूँ। कृष्ण के प्रति प्रेम गंगाजल की तरह बेहद शुद्ध है। ये प्रेम अमृत का समंदर है। कृष्ण के लिए ऐसा निर्मल अनुराग किसी भी दाग को छिपाता नहीं, जो सफेद वस्त्र पर स्याही के धब्बे के समान दिखाई देता है। कृष्ण का निष्कपट प्रेम सुख के सागर के समान है। यदि किसी को उसकी एक बूंद भी मिल जाए तो सारा संसार उस बूंद में डूब सकता है। वैसे तो ऐसे भगवत प्रेम को व्यक्त करना उचित नहीं है, किंतु एक उन्मत्त व्यक्ति उसे कह देगा, परंतु उसके कहने पर भी उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य प्रति इन भावों का आनंद लेते थे और इन भावों के दर्शन स्वरूप एवं रामानंद राय को कराते थे। ऊपर से तो ये बहुत बड़ा कष्ट दिखाई देता था, मानो महाप्रभु किसी विष के प्रताप से पीड़ित हों, परंतु हृदय में वो आनंद का अनुभव करते थे। कृष्ण के दिव्य प्रेम का यही स्वरूप है। यदि कोई भगवान के ऐसे प्रेम का अनुभव करता है तो उसे गर्म गन्ने से तुलना की जा सकती है। जब कोई गर्म गन्ना चबाता है तो उसके मुंह में जलन होती है, फिर भी वो उसे नहीं छोड़ पाता है। इसी तरह यदि किसी में भी थोड़ा सा भी ईश्वर का प्रेम है तो वो इसके शक्तिशाली प्रभाव को महसूस कर सकता है। इसकी तुलना केवल जहर और अमृत के मिश्रण से ही की जा सकती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे सुंदरियों,
यदि कोई भगवत प्रेम अर्थात नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर लेता है तो उसके हृदय में इस प्रेम के कड़वे तथा मीठे सभी प्रभाव प्रकट होंगे। ऐसा भगवत प्रेम दो प्रकार से काम करता है। भगवत प्रेम का विषैला प्रभाव सर्प के ताजे तथा तीव्र विष को भी परास्त करने वाला है, तथापि उसी के साथ ऐसा दिव्य आनंद भी मिलता है जो अमृत के अहंकार को चूर करके उसके मान को घटाता है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण प्रेम इतना शक्तिशाली है कि वह सर्प के विषैले प्रभाव के साथ साथ सिर पर गिरने वाले अमृत से प्राप्त सुख को भी परास्त करने वाला होता है। इसका अनुभव दो रूपों में किया जाता है, एक साथ विषैला तथा अमृत तुल्य। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री बलराम और सुभद्रा जी के साथ जगन्नाथ दिखाई देते तो वे तुरंत सोचते कि वे कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं जहां वे सब आए थे। वे अपने जीवन को सफल समझते क्योंकि उन्होंने उन कमल नयन के दर्शन किए हैं जो अपने दर्शन से तन, मन और नेत्रों को शांति प्रदान करते हैं। गरुड़ स्तंभ के पास खड़े होकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करते। उनके प्रेम की शक्ति का क्या कहना। उस गरुड़ स्तंभ के नीचे भूमि पर एक गहरी नाली थी जो उनके आंसुओं से भर जाती थी। जब जगन्नाथ मंदिर से अपने घर लौटते थे तब श्री चैतन्य महाप्रभु जमीन पर बैठ जाते और अपने नाखूनों से उसे खुरेदते थे। उस समय वे बहुत उदासीन होते और रोते हुए कहते, हाँ, वृंदावन कहाँ है? ग्वालों के राजा के बेटे कृष्ण कहाँ हैं? बांसुरी बजाने वाले वो शख्स कहाँ हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ये कहते हुए विलाप करते थे, त्रिभंगी कृष्ण कहाँ हैं? उनकी बांसुरी का मधुर संगीत कहाँ है? यमुना का तट कहाँ है? रास नृत्य कहाँ है? वो नृत्य, संगीत और हंसी कहाँ है? मेरे स्वामी कामदेव को सम्मोहित करने वाले मदन मोहन कहाँ हैं? इस तरह विविध भावावेग उत्पन्न होते और चैतन्य महाप्रभु का मन बेचैन हो उठता। वे एक पल भी शांत नहीं रह पाते थे। इस तरह विरह की प्रबल भावनाओं के कारण उनका संयम छूटने लगता और वे विभिन्न श्लोकों का उच्चारण करने लगते। हे प्रभु, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे असहाय जनों के मित्र, आप ही एकमात्र कृपा के सागर हैं। क्योंकि मैं तुमसे नहीं मिला इसलिए मेरे अशुभ दिन तथा रातें असहनीय हो गए हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं अपना समय कैसे बिताऊं। बिना आपके दर्शन के ये अशुभ दिन और रातें नहीं कट रही हैं। ये समय कैसे गुजरेगा समझ नहीं आ रहा। पर आप अनाथों के मित्र और दया के सागर हैं। कृपया अपना दर्शन दीजिए क्योंकि मैं बहुत अनिश्चित स्थिति में हूं। इस प्रकार भगवान की बेचैनी भावनाओं से जागृत हुई और उनका मन उत्तेजित हो गया। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यह परमानंद किस तरह से प्रवाह लेगा। चूंकि भगवान चैतन्य सर्वोच्च व्यक्तित्व के देवता श्री कृष्णा से नहीं मिल पाए इसलिए उनका मन जलने लगा। वे भगवान कृष्ण से उन तक पहुंचने का उपाय पूछने लगे। हे कृष्ण, हे बांसुरी बजाने वाले, तुम्हारी बाल्यकाल की मिठास तीनों लोकों में लाजवाब है। तुम मेरी चंचलता जानते हो और मैं तुम्हारी जानता हूँ। इसके बारे में कोई और नहीं जानता। मैं तुम्हारा सुंदर आकर्षक चेहरा एकांत में देखना चाहता हूँ, लेकिन ये कैसे संभव होगा? हे प्रिय कृष्ण, आपके अति सुंदर रूप की शक्ति का ज्ञान केवल मैं या आप ही को है और यह अस्थिरता का कारण भी है। अब मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं, कुछ समझ नहीं आता। मैं आपको कहां पा सकता हूं? मैं आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करने की विनती कर रहा हूं। विभिन्न प्रकार के भावों के कारण मन में विरोधी अवस्थाएं निर्मित होती थीं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के भावों में कड़ा युद्ध होता था। चिंता, चपलता, दीनता, क्रोध और अधीरता सैनिकों की तरह एक दूसरे से लड़ते थे और इसका कारण भगवान के प्रेम का उन्माद था। महाप्रभु का शरीर ऐसे गन्ने के खेत की भांति था जिसमें मदमस्त हाथियों का झुंड घुस आया हो। हाथियों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया और इस प्रक्रिया में गन्ने का पूरा खेत तबाह हो गया। इस प्रकार भगवान के शरीर में अलौकिक ऊर्जा का प्रवेश हो गया और मन और तन में उद्विग्नता उत्पन्न हो गई। इस उन्मत्त अवस्था में उन्होंने इस प्रकार कथन किया। हे प्रभु, हे प्रियतम, हे विराट ब्रह्मांड के एकमात्र मित्र, हे कृष्ण, हे सदा चंचल रहने वाले, हे करुणा के सागर, हे स्वामी, हे मेरे इष्ट, हे मेरे नयनों को भाने वाले, आखिर कब मैं तुम्हें फिर से अपने नयनों से देख पाऊंगी? उन्माद के लक्षणों ने कृष्ण की याद दिलाकर प्रेरणा दी।
भावना के उफान में प्यार, गुस्सा, मीठे शब्दों से तिरस्कार, घमंड, सम्मान और परोक्ष में की गई प्रार्थना जागृत हुई। इस प्रकार कभी श्री कृष्ण की निंदा हुई और कभी सम्मान। राधा रानी के मनोभाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, आप अपनी लीलाओं में लीन हैं और आप अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मांड की सारी स्त्रियों का उपयोग करते हैं। आप मुझ पर बहुत कृपालु हैं। आप अपना ध्यान मेरी ओर लगाएं, क्योंकि भाग्यवश आप मेरे सामने प्रकट हुए हैं। हे प्रभु, आप संसार की सभी स्त्रियों को अपनी ओर खींचते हैं और जब वे आपके पास आती हैं तो आप उन सभी को समाधान करते हैं। आप भगवान कृष्ण हैं और हर किसी को मोहित कर सकते हैं, लेकिन अंत में आप एक लंपट, कामुक हैं। भला आपका सम्मान कौन करेगा? हे प्यारे कृष्ण, तुम्हारा मन सदैव चंचल रहता है। तुम एक स्थान पर नहीं रह सकते, पर यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम तो करुणा के सागर हो, मेरे प्राण प्रिय हो, इसलिए तुम्हारे प्रति नाराज होने का कोई कारण नहीं है। हे प्रभु, आप वृंदावन के स्वामी और उसके प्राण हैं। कृपा करके वृंदावन के उद्धार का उपाय कीजिए। हमारे पास अपने कई कामों से थोड़ा भी अवकाश नहीं है। वास्तव में आप मेरे अभिलाषित हैं। आप मुझे सुख प्रदान करने के लिए ही प्रकट हुए हैं और यह आपकी दक्ष लीलाओं में से एक है। निंदा मानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे छोड़ दिया है। मैं जानता हूं वे चले गए हैं, किंतु कृपया मेरी ये प्रार्थनाएं सुने। आप मेरी आंखों के लिए संतुष्टि हैं। आप ही मेरे धन और जीवन हैं। हे भगवान, कृपया एक बार फिर से मेरे सामने प्रकट होइए। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य आनंद का अनुभव होने के कारण विविध विकार प्रकट होते थे, जैसे शरीर स्तब्ध हो जाना, कांपना, पसीना आना, रंग फीका पड़ना, रोना और आवाज रुक जाना। इस प्रकार उनका पूरा शरीर दिव्य आनंद से व्याप्त रहता था। फलस्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते तो कभी गाते थे। कभी वे उठकर इधर उधर दौड़ते और कभी भूमि पर गिर जाते और अचेत हो जाते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बेहोश थे, तब उनकी मुलाकात परम पुरुषोत्तम भगवान से हुई। परिणामस्वरूप वह तुरंत उठे और जोर से चिल्लाने लगे और उन्होंने ऊंची आवाज में घोषणा की, महान व्यक्तित्व कृष्ण अब उपस्थित हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी के भाव में गोपियों से कहा, हे मेरे सहेलियों, वह कृष्ण कहाँ हैं जो कदम के फूल की तरह चमकते हैं, जो माधुर्य की मूर्ति हैं, जो मेरी आंखों और दिमाग का अमृत हैं, जो गोपियों के बालों को खोलते हैं, जो परम आनंद के स्रोत हैं और जो मेरे जीवन और आत्मा हैं? क्या वो फिर से मेरी आंखों के सामने आए हैं? तब श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहने लगे, क्या कदम्ब वृक्ष के प्रकाश और प्रतिबिंब के साथ साक्षात कामदेव इस समय यहाँ हैं? क्या ये वही व्यक्ति हैं जो सगुण माधुर्य हैं, जो मेरी आंखों और मन के आनंद हैं, जो मेरे जीवन और प्राण हैं? क्या सचमुच कृष्ण मेरी आंखों के सामने आ गए हैं? जिस प्रकार एक गुरु अपने शिष्य को डांटता है और उसे भक्ति की कला सिखाता है, उसी प्रकार निर्वेद, उदासी, विषाद, दीनता, चंचलता, हर्ष, धैर्य और क्रोध जैसे भाव महाप्रभु के शरीर और मन को शिक्षा देते थे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु अपना समय बिताते थे। चैतन्य महाप्रभु अपना समय चंडीदास और विद्यापति के गीत गाने, पुस्तकें पढ़ने और जगन्नाथ वल्लभ नाटक, कृष्ण कर्णामृत और गीत गोविंद के उद्धरण सुनने में व्यतीत करते थे। इस तरह स्वरूप दामोदर और राय रामानंद के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु दिन और रात परम आनंद के साथ कीर्तन और श्रवण करके बिताते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने पार्षदों में परमानंद पुरी के साथ पिता समान प्रेम, रामानंद राय के साथ मित्रता, गोविंद और अन्य भक्तों से शुद्ध शिष्यत्व और गदाधर, जगदानंद और स्वरूप दामोदर से कौटुंबिक प्रेम प्राप्त होता था। श्री चैतन्य महाप्रभु इन चारों रसों का आनंद उठाते थे और इस तरह अपने भक्तों के वश में रहते हुए जगन्नाथपुरी में रहते थे। लीलाशुक बिल्वमंगल ठाकुर एक सामान्य मनुष्य थे, लेकिन उनके शरीर में कई भाव उत्पन्न होते थे। फिर भी भगवान के शरीर में ये लक्षण प्रकट हों तो कौन सा आश्चर्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु माधुर्य भाव में सर्वोच्च स्थिति पर थे, अतएव उनके शरीर में समस्त भाव स्वाभाविक रूप से प्रकट होते थे। वृंदावन में अपने पूर्ववर्ती लीलाओं में भगवान कृष्ण 3 विभिन्न प्रकार के भावों का आनंद लेना चाहते थे, लेकिन अत्यधिक प्रयासों के बावजूद वे ऐसा नहीं कर पाए।
ऐसे भावों पर श्रीमती राधारानी का एकाधिकार है। इसलिए उनका आनंद लेने के लिए ही श्री कृष्ण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधारानी की स्थिति को स्वीकार किया। स्वयं भगवत प्रेम रस का आस्वादन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने सीधे तौर पर अपने शिष्यों को इस विधि की शिक्षा प्रदान की। भगवत प्रेम रूपी पारस पत्थर से संपन्न सबसे धनी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। वे पात्र कुपात्र का विचार किए बिना हर एक को ये दान देते हैं। इस प्रकार वे विपुल धन देने वाले हैं। ब्रह्मा जी समेत कोई भी इस गुप्त भाव सिंधु की एक बूंद का भी पार नहीं पा सकता या आस्वादना नहीं कर सकता, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी अनायास दयालुता से भगवत प्रेम को पूरी दुनिया में बांट दिया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु से अधिक उदार कोई भी अवतार नहीं हो सकता। उनसे बड़ा कोई दाता नहीं है। उनके दिव्य गुणों का वर्णन कौन कर सकता है? ऐसी कथाएं खुलेआम नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी कथाएं बताई भी जाएं, तो कोई भी उन्हें समझ नहीं पाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं बहुत ही अद्भुत हैं। जो व्यक्ति उन्हें समझ सकता है, उस पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक के सेवक की संगति प्रदान करके कृपा की है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सबसे श्रेष्ठ रत्न हैं। वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के भंडार में संजोई गई थीं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके बारे में बताया और रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये लीलाएं मेरे सामने सुनाई। मैंने जो कुछ भी रघुनाथ दास गोस्वामी से सुना, उसे मैं इस पुस्तक में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका समर्पण मैं सभी भक्तों को करता हूँ। यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि श्री चैतन्य चरितामृत संस्कृत के श्लोकों से भरा हुआ है और इसलिए इसे आम आदमी समझ नहीं सकता, तो मेरा उत्तर यही होगा कि मैंने इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है और मेरे लिए हर एक को संतुष्ट करना संभव नहीं है। इस चैतन्य चरितामृत में कोई विरोधाभासी निर्णय नहीं है, न ही किसी अन्य के मत को स्वीकार किया गया है। मैंने ये पुस्तक उस सरल सत्य का वर्णन करने के लिए लिखी है जिसे मैंने अपने गुरुजनों से सुना है। यदि मैं किसी की इच्छाओं और नापसंदों में शामिल हो जाता, तो मैं उस सरल सत्य को संभवतः नहीं लिख पाता। यदि शुरुआत में किसी को समझ ना भी आए, लेकिन यदि वो बार बार प्रभु की लीलाओं के विषय में सुनता रहे, तो महाप्रभु की लीलाओं के अद्भुत प्रभाव से उसके भीतर कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। धीरे धीरे उसे कृष्ण व गोपियों और वृंदावन के अन्य पार्षदों की माधुर्य लीलाओं का ज्ञान भी होने लगेगा। अतः हर किसी को बार बार इन लीलाओं को सुनने का परामर्श दिया जाता है ताकि वे इनसे भरपूर लाभ उठा सकें। श्री चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे संस्कृत श्लोक हैं। इस प्रकार की आलोचना करने वालों को उत्तर देते हुए कहा जा सकता है कि श्रीमद् भागवत भी संस्कृत श्लोकों से भरा है और उसके भाष्य भी। फिर भी श्रीमद् भागवत को हर व्यक्ति समझता है, यहाँ तक कि वे उन्नत भक्तगण भी जो संस्कृत भाष्य का अध्ययन करते हैं। तो फिर लोग चैतन्य चरितामृत को क्यों नहीं समझ पाएंगे? इसमें कुछ ही संस्कृत श्लोक हैं और उनकी व्याख्या बांग्ला भाषा में दी गई है। तो फिर इसे समझने में क्या कठिनाई है? मैंने पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं से संबंधित सारे तथ्यों को सूत्र रूप में रख दिया है। मेरी इच्छा है कि मैं इनका विस्तृत वर्णन करूं। यदि मैं अधिक काल तक जीवित रहा और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, तो मैं पुनः इनका विस्तार से वर्णन करने का प्रयास करूंगा। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और अपनी बीमारी के कारण परेशान रहता हूं। जब मैं लिखता हूं तो मेरे हाथ कांपते हैं। मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, न ही मैं ठीक से देख या सुन सकता हूं। फिर भी मैं लिखता हूं, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। इस अध्याय में मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं का सार बता दिया है। अगर बीच में ही मेरी मौत हो जाए और मैं उनका विस्तार से वर्णन न कर पाऊं, तो कम से कम ये भक्तों के पास दिव्य खजाना तो रहेगा। इस अध्याय में मैंने संक्षेप में अंत्य लीला का वर्णन किया है। जो कुछ भी रह गया है उसका विस्तार से वर्णन भविष्य में करूंगा। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मैं इतने दिनों तक जीवित रहा कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर पाऊं, तो इन लीलाओं पर पूरी तरह विचार करूंगा। मैं छोटे बड़े सभी भक्तों के चरण कमलों में नमन करता हूं। मैं उन सब से प्रार्थना करता हूं कि वे मुझसे संतुष्ट रहें। मैं निर्दोष हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रूप और रघुनाथ दास गोस्वामियों से समझा है, उसे ही लिखा है। मैंने उसमें अपनी ओर से न तो कुछ जोड़ा है, न ही कुछ घटाया है।
परंपरा की पद्धति के अनुसार मैं श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त पार्षदों यथा स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों की धूली लेना चाहता हूँ। मैं उनके चरण कमलों की धूल अपना मस्तक पर धारण करना चाहता हूँ। इस प्रकार मैं उनकी कृपा का आशीर्वाद चाहता हूँ। उपर्युक्त महानुभावों और वृंदावन के वैष्णवों, विशेष रूप से गोविंद जी के पुजारी हरिदास के निर्देश पर मैंने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला सिंधु की एक तुंग लहर के एक छींटे के एक कण का वर्णन करने का प्रयास किया है।